बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। किसी ने मुझसे कहा कि बातचीत का सिलसिला कहां से शुरू करेंगे आज आप। मैंने कहा वो कोई नई चीज तो मेरे पास नहीं है बातचीत का सिलसिला शुरू करने के बाद। अलबत्ता वही जो पुरानी चीजें हैं वही सिलसिलेवार खड़ी हो जाएं तो भी बहुत अच्छी बात है। तो आज का सिलसिला और आज की बातचीत मैं आपके बीच में ही रखूंगा और आपसे ही चीजें जोड़ने की कोशिश करूंगा। कहां से आना हुआ भैया? हाथरस। हाथरस से? अरे तो अकेले क्यों खाली हाथ आए, तो थोड़ी रबड़ी लेते आते। अगली बार लेके आएंगे। हाँ, हाथरस का आदमी आए खाली हाथ आ जाए तो अच्छा नहीं लगता, जैसे मथुरा का आदमी आए और पेड़ा लेके तो अच्छा नहीं लगता। जब मथुरा से आप हाथरस से आ रहे हैं तो पाजी तुम्हें हंसने का मौका नहीं है। ये तो सिर्फ मलाई और रबड़ी जो है हमारे लिए है और किसी के लिए नहीं। हमारे लिए से मतलब है किन के लिए है ये आप जानते हैं, किन के लिए। और आप कहां से आए हैं? 51 से। बहुत खुश हो रहे हैं, क्या बात है। क्या नाम है आपका? ऋषभ। ऋषभ जी, क्या काम करते हैं आप? मैं होटल इंडस्ट्री में हूँ। होटल इंडस्ट्री में है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी आप कहां से हैं? मधुबनी बिहार से। तो यहाँ पे कितना समय हो गया आपको? नहीं आप मैंने सिर्फ ये पूछा था कि नोएडा में कितना समय हो गया रहते हुए? नोएडा में अभी 1 महीना हुआ। 1 महीना हुआ। अच्छा चलो फिर भी सही है। मैंने पूछा कि पता नहीं क्या बात है जी। हाँ अभी आए हैं। तो जो मेहमान हमारे साथ, हाँ कुछ बोलना है भैया? हाँ भैया बताओ। गुलाब पटेल, रीवा डिस्ट्रिक्ट। गुलाब पटेल। हाँ ये क्या हो गया इनको? कुछ नहीं, बस ऐसे ही है। ये कौन है गुलाब पटेल? सर मैं अच्छा तुम हो गुलाब पटेल, रीवा से? रीवा से। हाँ बहुत अच्छी बात है यार, रीवा से तो मतलब लगता है जैसे रीवा और मोहन और रीवा एक ही जैसी चीज। मोहन को जानते हो? कौन है? सफेद शेर। व्हाइट टाइगर। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैम कहां से आप आई? 45 से हैं, बहुत अच्छी बात है, खड़ी रहिए, मैं मेहमानों से तारुफ कराता हूं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद यासिर जिलानी साहब बीजेपी से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर टीना करमबीर कांग्रेस के पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ममता काले राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जेपी, हाँ जी मुख्य वक्ता है। हाँ जी जेपी लोहिया जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोहिया जी से शुरू करें या राघवेंद्र समाजवादी पार्टी से शुरू करें या बयान से शुरू करें जो बात आज रखी जानी है? मैं वहीं से शुरू करूं जी? हाँ जी राघवेंद्र जी की तो नैया ही डूब गई। नहीं कैसी बात कर रहे हैं? 37 है ना, 37 है ना लोकसभा में। हाँ? तो बात छोड़िए। हाँ। मैं पिछले डिबेट में आया था, आपको कहा था मिल्कीपुर हारेंगे, ये मान नहीं रहे थे। देखिए मोदी जी की जो गारंटी है ना, ये जनता उसको एक्सेप्ट करती है कि वो गारंटी ही सबसे बड़ी गारंटी है मोदी जी की। मिल्कीपुर इसलिए हार गए, लेकिन उस दिन भी बहस कर रहे थे मेरे भाई। अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, इसलिए आप 37 सांसद हैं, अब पता नहीं। ठीक है सैयद यासिर। स्वाति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजनीतिक विश्लेषक हैं, कवित्री हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं जी। तीसरा कार्यकाल चल रहा होगा, 20 करोड़ से ज्यादा नौकरी दे गए, है ना? मोदी जी की गारंटी है, किसानों की आमदनी भी दोगुनी हो गई है क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। और बुलेट ट्रेन भी चल रही है धड़ाधड़ क्योंकि मोदी जी की गारंटी है। हर घर में नल है और हर नल में जल है। किसी मतलब जो लोग है, किसी पे ऐसा कोई है ही नहीं भारतवर्ष में जिसके ऊपर छत ना हो, नल ना हो, घर ना हो, क्योंकि मोदी जी की गारंटी। आ गए भाई, मैं आ गया। और भाई कैसे हैं आप? क्या मतलब हम जरूरी थोड़ी ना जो तुम जिधर इशारा करोगे मैं उधर ही पूछूंगा। कहां से आना हुआ आपका जनाब? आजमगढ़ से। यहीं रहते हैं नोएडा में? अच्छा, क्या काम करते हैं सर? मैं ट्रांसफार्मर लाइन में। तो करंट आप बहुत महत्वपूर्ण जगह पे हैं, करंट बराबर दौड़ता रहना चाहिए। जी बिल्कुल जवाब लेता हूं आपसे। मैम या तो कहां से आना हुआ आपका? जी आना कहां से हुआ आपका? नहीं कोई बात नहीं, आप खड़ी रह सकती हैं, वहीं जहां खड़ी है वहीं खड़ी रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। बस मैं पूछ रहा था आना कहां से हुआ? हाँ जी बिसरक से है। अच्छा वही बिसरक जहाँ पे वो भगवान राम जी का ना बिसरक के रोड पे मैं हाँ रावण का गाँव है। रावण का गाँव नहीं, ये वो जहाँ से आई हूँ। बहुत स्वागत है बिसरक से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उस गांव में मेरा जाना हुआ है और मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। हाँ जी हाँ देखो रोज आज मैं कल्याण जोड़र पे से आ रही हूँ, इनके ओ ये तो भैया जी खड़े।
जी, ये इनका कहा जाता है इनके गांव का नाता जो है वो रावण से है। तो और ननिहाल है, हाँ गलत है, इधर आइए आइए आइए, सही कर दीजिए, बिल्कुल सही करिए मुझको। रावण में है, मैं राणा हूँ, महाराणा प्रताप से, सपनावत से मैं। नहीं, आपका महाराणा प्रताप हाँ, से? यहाँ तो शादी हुई है। अच्छा, यहाँ आए हाय, समझ में आगे, बोले यहाँ तो मैं बहू बन के आई। अब ये लोग चाहे जो हो, मैं हूँ एकदम राणा, महाराणा प्रताप से संबंध है मेरा। ये ससुराल वाले जहाँ के हो मुझे नहीं मिल रहा। बहुत बहुत स्वागत है बहन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अब आप बताओ। आप बिल्कुल सही है बात। नहीं, मैं तो देखिए इंडिया गठबंधन पे सवाल पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं बात रख देता हूँ। आदित्य ठाकरे दिल्ली में थे साहब, और उन्होंने 2-3 बातें कही, मैं वो सामने आपके रख देता हूं। हमारे देश का लोकतंत्र अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। आदित्य ठाकरे साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि पता ही नहीं हमारा वोट कहां चला जाता है, पता नहीं हमारा वोट कहां जाता है और कैसे जा रहा है। और इसमें वो कहते हैं मतदाता और ईवीएम जो धोखाधड़ी है, वो धोखाधड़ी का इस्तेमाल करते हैं, शब्द धोखाधड़ी है। और वो ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा वोट कहां जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि लोकतंत्र जो है निष्पक्ष नहीं है और स्वतंत्र नहीं है। लेकिन आदित्य साहब का जवाब एक बीजेपी के नेता संजय कुमार झा ने दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो ईवीएम नहीं थे ना, उससे पहले जब क्या होता था कि बिहार में जो लोग थे वो वोट जो थे और जो सेंटर थे वहां पे लूट हो जाती थी, वो लूट लिए जाते थे। ये जवाब दिया है। लेकिन इससे ज्यादा सटीक जवाब दिया है उमर अब्दुल्ला ने, कुछ दिन पहले दिया था उन्होंने। और वो लोकसभा चुनाव, हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र के बाद दिया था, वो मैंने आज उठाया है। उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया है। आदित्य ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करी और उसके बाद उन्होंने ये बात बोली थी। तो उन्होंने कहा, खासतौर से उमर अब्दुल्ला ने बोला, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये जो आपकी 100 सीटें आई हैं, ये ऐसे ही नहीं आ गई। तो जब आपका मन हो, ईवीएम ठीक है, और आप जब 100 सीटों को कहते हैं कि हमारी जीत है, विपक्ष कांग्रेस की तरफ का इशारा था कि जब आप 100 सीटों को कहते हैं हमारी जीत है, तो जब आपका मन अच्छा है तो ईवीएम ठीक है, जब मन अच्छा नहीं है तो ईवीएम खराब है। ये कौन सा लोकतंत्र है भाई जो आपकी सुविधा के हिसाब से चलता है? ये बात थी। नाउ द डिबेट इज ओपन। मैं आपके सामने ये पक्ष रखता हूं जी। देखिए, आदित्य ठाकरे जी ने जो बात कही है, वोट तो ईवीएम में ही जाता है, लेकिन उनके आदरणीय पिताजी ने भी विरोध किया। और एक चीज आप समझ लें, जो भी क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ गया वो बर्बाद हो गया। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, राहुल गांधी को जिसने भी सपोर्ट किया है पिछले 15 साल की राजनीति, भारतीय राजनीति के आप इतिहास को उठा के देखेंगे, वो कहीं ना कहीं इस वक्त हाशिए पे खड़े हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल क्या हालत हो गई। वो पिताजी दिल्ली आना चाहते हैं। लालू जी ने कहा है कि आप हमारे बगैर जीत नहीं पाएंगे। कैसे जीत जाएंगे? मैं यहां मौजूद हूं। वहीं आना चाह रहे थे, पिताजी आना चाहते हैं दिल्ली, बेटा आने नहीं दे रहा है कि कहीं वो गड़बड़ ना कर दें। आदित्य ठाकरे घूम रहे हैं, अभी डांट पड़ेगी। उनके भी आदरणीय पिताजी उद्धव ठाकरे जी समझ में नहीं आ रहा है उनसे गलती कहां हो गई। अब कॉर्पोरेशन का वहां आने वाला चुनाव है, वहां भी उनका सफाया होना है। ठीक, यहाँ पे शिवसेना का प्रवक्ता नहीं, लेकिन INDIA के प्रवक्ता जी लोग मौजूद हैं। लेकिन हाँ। मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहूंगा। अरे क्या देखिए, उत्तर प्रदेश अरे छोड़िए समाजवादी, कहाँ 37 सांसद हैं इनके पास। हाँ। सवाल तो पूछना पड़ेगा। हाँ। आपको अव्यवस्था दिखाई दे रही है, पता नहीं किस आंख से देख रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में वो जनता जानना चाहती है, लेकिन वो जो 37 सांसद लेके बैठे हैं, उनका कांग्रेस के साथ कुछ होगा या राहुल गांधी को उनको भी उन्होंने बाय बाय कर दिया। राइट, मैं कांग्रेस को देता हूं, फिर समाजवादी पार्टी जी। एक बात कहना चाहती हूँ, इंडिया अलायंस एक सोच है। हाँ। और ये जो बधाई खा के फूल गए हैं ना, इतना अहंकार बढ़ गया है ये कि हम जीत गए। अरे भाई, जनता की आंखें फोड़ के आप उनको चश्मा पहना देते हो, तो ये भी सत्य नहीं है। सच्चाई ये, अगर आप राजनीति में है तो उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि 100 सीटों को आप जीत बता रहे थे, फिर जीत थी, कैसी जीत थी? उमर अब्दुल्ला को बहुत बहुत बधाई जीत की, ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि उमर अब्दुल्ला तब नहीं सवाल उठाते हैं जब वो खुद तो जीत जाते हैं, लेकिन जब कांग्रेस हारती तब वो कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि जिस तरीके से गठबंधन के अंदर लगातार हमसे सवाल पूछा जाता है, लेकिन मैं तो हरियाणा से आती हूँ, ये जजपा को निकल गए वहां पर अनिल विज जो है सो को नोटिस फाड़ रहे हैं। किरोड़ी लाल जो है वो अलग से दुविधा में है। तो ये टूटने जा रही है भारतीय जनता पार्टी लगातार। ठीक, मैं आता हूँ जी। बिल्कुल, ममता ने कुछ पकड़ लिया इनकी बात।
मैंने ये पकड़ा कि इन्होंने अब्दुल्ला साहब के बारे में अभी बोल दिया खतरनाक, इनको पड़ेगी डांट, उठक बैठक करवाई जाएगी, क्योंकि जेएनके में तो भैया गठबंधन है, उमर अब्दुल्ला साहब के साथ आप सरकार में है, जेएनके में गठबंधन में है। आपने बड़े वाले अब्दुल्ला साहब के लिए आज आपके चैनल में और आपके शो में जिसको सब देखते हैं ऐसा बोल दिया, डांट पड़ने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आदित्य ठाकरे जी के बारे में भी लगे हाथों बोल देती हूँ। ये एक दो कहावतें मुझे याद आ रही हैं बड़ी जोर से, थाली का बैंगन, बेपेंदे का लोटा, जहां वजन वहां भजन, ये इन पर फिट बैठती है। इंडिया अलायंस का यही हालत है ना, जब जिसके मन में नहीं आता है वो इधर लुढ़क जाता है, कभी उधर लुढ़क जाता है, थाली के बैंगन और बेपेंदे के लोटे की तरह। अब आदित्य ठाकरे और इन एमवीए की आप हालत देखिए, जब इनको लोकसभा के अंदर अच्छी खासी इनके मन मुताबिक सीटें मिली थी, तब ये ईवीएम की पूजा कर रहे थे, ईवीएम के ऊपर फूल प्रसाद चढ़ा रहे थे। लेकिन जब ये विधानसभा का चुनाव हारे तो वो ईवीएम खराब हो गई। जो मैंने कल बोला था आज फिर बोलूंगी, मुन्नी से ज्यादा वो बेचारी ईवीएम बदनाम हो गई। मुन्नी से ज्यादा बदनाम है जी। मैं आपको सॉरी वांट टू क्लैरिफाई जी, एक भी व्यक्ति यहाँ खड़ा है और उसको अगर शंका है और संदेह है तो चुनाव आयुक्त को जवाब देना पड़ेगा। ये इस तरीके से नहीं कि अब अगर आप नहीं क्यों नहीं अगर कोई भी किसी को दुविधा है कि इस तरीके की उसका ये वोट का दुरुपयोग हुआ है तो पूछेंगे ना, सवाल पूछेंगे। लेकिन ये तो लोग तो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, ये तो डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं करते, इसलिए इनको क्या फर्क पड़ रहा है। ये तो चाहते हैं भाई हम चुनाव जीत गए, उसके बाद क्या तू क्या मैं, ये तो बस सवाल ही नहीं उठाना चाहते। लेकिन हम जब भी हम सवाल पूछेंगे और ये हमारा अधिकार है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 99 सीट, मैं ये जानना, लोकतंत्र पे ये कह रहे हैं लोकतंत्र पे हम विश्वास नहीं करते। 75 की इमरजेंसी याद करके थोड़ा आंसू बहाया करिए आप लोग। अब आपने पूरे देश को अच्छा रुकिए, मैं आ गया जनता से बीच में आ जाता हूँ, बहुत ज्यादा देर। हाँ भाई साहब नमस्ते, कहाँ थे? यही था आपके पास। अच्छा कुछ बना के लाए हैं क्या? नहीं बना के लाया हूँ। अरे मैंने कविता बना लाए या कोई बातचीत बना के ले आए? नहीं द्विवेदी जी, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा तो ठीक है। अरे भाई बोलो, हाँ बोलो, क्या नाम हो गया? रूपेंद्र दुबे, प्रयागराज से रहने वाला हूँ। प्रयागराज के? अरे वाह 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 वाह, हाँ छू लो, मेरा भी कुंभ हो गया, बस हो गया कुंभ मेरा, तो हमने भी नहा लिया कुंभ। हाँ जी बोलिए। द्विवेदी जी, मेरा ये कहना है कि अभी ये मैडम कह रही थी कि ईवीएम पे सवाल उठा रही थी। हाँ। 3 बार माननीय केजरीवाल जी सीएम बने, तब तो इन लोगों के लिए ईवीएम बहुत अच्छा था। नहीं तब अच्छा था, अच्छा था। हाँ। लेकिन इस बार अगर वो गड़बड़ है गया, इस बार ईवीएम खराब हो गया। हाँ हो गया। मोदी जी ने हैक कर लिया। अब ये तो हम नहीं कहेंगे। नहीं, अब इनसे पूछे ना कि 3 बार जब सीएम बने केजरीवाल जी, तब तो ईवीएम हैक नहीं हुआ। इस बार जब सीएम हार गए, ईवीएम हैक हो गया। मैं आपको बताऊं द्विवेदी जी, मैं कॉमन मैन हूं, दिल्ली में अंदर आओ जरा, अंदर आओ मेरे कॉमन मैन। गजब कॉमन मैन हो यार तुम। नहीं रुको, मैं ऐसा ही आदमी ढूंढता हूं बस, कॉमन मैन। बहुत बढ़िया। कॉमन मैन मतलब क्या हुआ, क्या काम करते हैं आप? मैं द्विवेदी जी छोटा मोटा अपना व्यवसाय करता हूं। मैं माननीय केजरीवाल जी के उससे जुड़ा हुआ था। मैं पूरी बात बताऊंगा आपको। 2 बार मैंने खुद अंगूठा दबाया है। काहे में? केजरीवाल जी के लिए, अच्छा, झाड़ू पे। हाँ। लेकिन जब उनके झूठ फरेब की राजनीति स्टार्ट हुई अच्छा ना, वो छोड़ो तुम, वो ये जो सवाल पूछ रहे थे वो पूछो। मैं ये से पूछना चाहता हूं कि जब इनकी किसी स्टेट में ये लोग जीत जाते हैं, ईवीएम अच्छा है। हाँ। अगर हार गए, हाँ। ईवीएम खराब मोदी जी ने हैक कर लिया, भारतीय जनता पार्टी ने हैक कर लिया। मैं सीधा से पूछना चाहता हूं, जब 3 बार माननीय केजरीवाल जी सीएम बने, देखिए वो अभी भी हम उनको पास्ट में भी सीएम है, मैं उनको बुराई नहीं करूंगा, वो हमारे सीएम थे, रहेंगे, बुराई बदतमीजी नहीं करना चाहिए। तब इन लोगों ने बोला ईवीएम बहुत अच्छा, लेकिन जैसे हार गए ईवीएम खराब। बताओ भाई पुष्पेंद्र जी, ये कैसे हो जाता है, ये बताओ। दरअसल इन्होंने गलत सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से पूछ लिया, हमसे पूछते तो हम बताते। हाँ तो पुष्पेंद्र जी बताएंगे। रुको कॉमन मैन। देखिए पहली बात तो दोस्त ये है कि हमने कोई सवाल नहीं उठाया ईवीएम पे, वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपने गलत सवाल छेड़ दिया आम आदमी पे। हम तो कह रहे हैं, चलिए हम ये कह रहे हैं सर, ये जो गठबंधन की बात कर रहे हैं कि इनका इंडियन गठबंधन टूट रहा है, ये हो रहा है, वो। पर आप ये मानते हैं कि ईवीएम ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो सब जैसे चल रहा है बढ़िया। सर सुनिए मेरी रुको बात। गुरु, रुको, संविधान खतरे में है। रुको, मैं पुष्पेंद्र पूरा शो तुम्हारे पास आऊंगा। ये देखिए, ये पूरी बात होगी पुष्पेंद्र, तुम्हारे से होगा, और यकीन मानो मैं तुम्हारी बात बगैर सुने सारे लोगों को, सब लोग जाओ अपने अपने घर। नहीं, पुष्पेंद्र जी रहेंगे, गठबंधन पे आऊंगा मैं, गठबंधन पे आऊंगा। अपने शब्द वापस ले लीजिए। देखिए आपके ही सहयोगी हैं INDIA के, कह रहे हो तुम भी ले लो अपने वापस शब्द, यही है तुम्हारे साथ। गए थे बड़ी तेजी से गए थे, यही कौन, समाजवादी है? नहीं ये गलत है, ये शब्द से मर्यादित होंगे, शब्द मर्यादित होंगे, लेकिन सवाल पूछे जाएंगे।
इन्होंने कहा कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है, जो उमर अब्दुल्ला ने बोला था वो उमर अब्दुल्ला ने बिल्कुल ठीक बोला। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ पहले ही कर दिया है, हम 37 सीट जीते, बीजेपी को धूल भी चढ़े, लेकिन हमने अखिलेश जी ने कहा लोकसभा में चाहे हम 80 की 80 सीट जीत जाए, लेकिन ईवीएम पे कोई भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। बताइए कैसे? तो फिर सवाल तो ये पूछेंगे। हाँ जी, नहीं मेरे को तो समाजवादी पार्टी से ये पूछना है, नेताजी से, कि आपको भरोसा किस पे है? ना आपको इस देश पे भरोसा, ना यहाँ की जनता से पे भरोसा, ना संविधान पे भरोसा, ना विधान पे भरोसा, ना यहाँ के लोकतंत्र पे भरोसा, ना आपको धर्म पे भरोसा, ना आपको इस देश के ऊपर जो कानून चलता है उस पर नहीं भरोसा। तो भैया भरोसा किस पे है? जिस देश ने अखिलेश यादव जी को अखिलेश यादव बनाया, जिस देश ने सब कुछ दिया, उस पर भरोसा नहीं है। वो ये कह रहे हैं ईवीएम पे नहीं है। नहीं इनको किसी चीज पे भरोसा नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? किसी चीज पे, पैसे का इनको भरोसा नहीं है, सिर्फ अपने पे भरोसा है। दिक्कत तो इस बात की है, अगर कुंभ पे अगर आप प्रश्न उठा दें तो कहेंगे कि राष्ट्रवादी नहीं है, धर्म विरोधी है, लोग मरे तो मर जाए, प्रश्न नहीं उठाएंगे। अगर हमने प्रश्न उठा दिया, हमने कहा कि जाम लगा है, और हेडिंग जाम तो क्या चल रही, विश्व का सबसे लंबा जाम लगा, अव्यवस्था, लोग भूखे मर रहे, लोग वहाँ मर गए भगदड़ में। अगर हमने प्रश्न उठा दिया तो हम धर्म विरोधी, हम प्रश्न उठाएंगे। कॉमन मैन। द्विवेदी जी, इनसे ये पूछिए, इनसे ये पूछिए दुबे जी से, द्विवेदी दुबे, इनसे ये पूछिए क्या कोई जबरदस्ती प्रयागराज में बुला रहा है? नहीं बुला रहा है ना, अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं। मैं 24 घंटे खुद जो है कार ड्राइव करके गया था, मेरी अपनी स्वेच्छा थी, मैंने अपनी, एक मिनट दुबे जी मेरी बात सुनी। कॉमन मैन मैंने अपनी वाइफ से बोला, द्विवेदी जी अरे रुको, वाइफ आ गई है। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि रहने दो, 26 दिसंबर जब फरवरी खत्म हो जाने दो, मार्च में आराम से चलेंगे। बोले नहीं, मैं महाकुंभ भी ना आऊंगी। हमने बोला झगड़ा करना था, परिवार की बात है, पत्नी की बात है, पत्नी की बात है, बड़े लोग, बड़े सूरमा नीचे आ जाते हैं, अंग का आधा हिस्सा है। हमने कहा कोई बात नहीं है, चलेंगे। आप जैसे भैया को पकड़ा, हमने कहा चल यार, तुम्हारा भी परिवार मेरा भी परिवार, और लेके हम लोग गए, गंगा नहा के आए। और बता देता हूँ, सिर्फ ट्रैफिक जाम है, बस हो गया, और कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। और आप जाते अगर यात्रा करने के लिए ना, तो कष्टमयी जीवन जीना पड़ेगा, ये गारंटीड है। मरे वहाँ पे जो इनसे पूछे। हाँ जी, भूख से कितने लोग मरे जो ये कह रहे हैं कि जाम लगाता, लोग भूखे मर गए और ये हो गया। कोई नहीं मरा। अरे इतने 50 करोड़ लोग गए हैं डुबकी लगाने, तो थोड़ा बहुत रश तो हर कोई सहेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि योगी जी ने कहा कि हमने 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, हमने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर दी है। अरे भैया, जब 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर दी थी तो फिर ये अव्यवस्था कैसे हुई? आपकी जिम्मेदारी थी, और यहाँ तक हुआ कि शासन प्रशासन बिल्कुल फेल हो गया, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कोई व्यवस्था नहीं थी, और वीआईपी लोग लगातार जा रहे थे, पुलिस के माध्यम से लोग जा रहे थे। पैनल का कोई भी सदस्य नहीं बोलेगा तो कौन? कहाँ के कॉमन मैन? कॉमन मैन सर, सनातन जग रहा है। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। हाँ, कहाँ के रहने वाले? बनारस, वाराणसी। हाँ, तो आगे आओ। सनातन जग रहा है तो इन्हें समस्या हो रही है, अदरवाइज इनको समस्या नहीं होती। देश के आधे से ज्यादा जनसंख्या कुंभ जा रही है और अच्छे से नहा के आ रही है। इस पे ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, इन्होंने क्या सहयोग किया कुंभ में? इन्होंने क्या सहयोग किया? इन्होंने देखो बता दे सहयोग किया। ये इस पर नजर थी कि घाट से कौन फिसला तो कहा इस पर नजर थी, नजर इसी पर थी। मैं आ गया, मैं आऊंगा गुरुजी, आऊंगा, वेट करिए। चलो, यू हैव टू वेट सर, वेट। मैं बिल्कुल सर आऊंगा आपको, आप ही जरूर सर, आप बोलिए, मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास। सवाल यह था कि नजर कहां थी आपकी, विपक्ष की नजर कहां पे थी? ये भी अरे आप रुको, ज्यादा ना बोले कॉमन मैन। हाँ, नजर कहां थी? नमस्ते, कैसे हैं? आपका आशीर्वाद है। हाँ, बहुत अच्छी बात है जी। रुकिए जैसे वेट अ मिनट सर, वेट अ मिनट, पूरी करिए बात अपनी। आइए पुष्पन जी। मैं ये कह रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे गठबंधन पे सवाल उठा रहे हैं, इंडिया गठबंधन पे, इनको देखिए कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी की सुबह शाम अगर आरती ना करें तो पलटू चाचा कब पलट जाएंगे, तो इनकी हालत खराब हो जाएगी।
केंद्र सरकार एकदम से धड़ाम हो जाएगी। तो अपनी चिंता नहीं कर रहे, ये चिंता कर रहे हैं हमारे इंडिया गठबंधन की। अरे भाई, हमने अभी कॉमन मैन ने सवाल पूछा ईवीएम पे, हमने इस बार कोई ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया। आम आदमी पार्टी ने ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठाया। तो ये मुझे लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईवीएम सही है। हम इस चुनाव की बात कर रहे हैं, हमने इस चुनाव की बात की, हमने इस बार सवाल नहीं उठाया। इसका मतलब ये नहीं कि ईवीएम सही है। मेरा कहने का ये मतलब है, जो गठबंधन उसमें एक ही तरफ रहो, चाहे इधर रहो चाहे उधर रहो, यार ये कौन सी बात है? पत्रकार हो यार तुम तो। प्रतीक जी, सच तो सच है। मैं कह रहा हूँ दम ठोक के, तुम तो यार पत्रकार हो, इधर या इधर आ जाओ या उधर आओ। भाई हम तो कह रहे हैं ना कि ईवीएम में इस बार हमारा जो चुनाव हुआ है दिल्ली का, जो निष्पक्ष हुआ है, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, कोई शिकायत नहीं। हमारी अपनी कमियां थी, उसकी वजह से 2% का फर्क पड़ गया वोट में, हम हार गए। दिल्ली में CSDS का सर्वे है, 10 में से 5। देखिए साहब, अगर पार्टी का प्रवक्ता ये कहता है कि मैं कमी थी वो 2% की, उससे चुनाव हार गए, तो यकीन मानिए वो बड़ी पॉजिटिव रास्ते पे है, मैं मानता हूं सर। लेकिन तो मुझे सवाल पुष्पेंद्र, भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी में पूछ लूं, एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में वोट मिले 46.8, हमको मिले 43.6, तो 2.2 का ही तो अंतर है। CSDS के सर्वे में कह रहे हैं कि 10 में से 5 लोग चाहते थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने। हमारी कुछ कमियां रही होंगी, हमें 2.2% नहीं मिला, इनकी सरकार बन गई। वैसे पुष्पेंद्र, आप क्योंकि पत्रकार भी रहे हैं, आप जानते हो परसेंट ऑफ वोट से और सीटों के फर्क से बहुत फर्क पड़ता है, वो उतना वो नहीं। लेकिन तो मुझे ये बताइए, हाँ जीत तो जीत है बहन जी, बिल्कुल जीत है, जीत तो जीत है, मैंने उसमें कोई सवाल नहीं, वो उस पर भी ये बधाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि आदित्य ठाकरे जो कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से मिलकर जो बात कह रहे हैं, और जो कांग्रेस कह रही है, समाजवादी तो कह रहे हैं कि 80 के 80 आ जाएं, लेकिन 37 वाले इस्तीफा तो नहीं देंगे, वरना तो इस्तीफा दे देते कि अगर विश्वास नहीं कैसे जीत गए फिर। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हाँ हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं, तो ये क्यों कह रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है कि यहाँ इतने लोग खड़े हैं, सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं। तो मुझे बताओ, तुम तो पत्रकार रहे हो, कितनी बार बुलाया उन्होंने? कोई भी एक अगर व्यक्ति इनमें से उंगली उठा देता है कि ये गलत है, तो उस पर जांच होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। नहीं हुई है, लेकिन उससे लोग संतुष्ट नहीं है आज भी। अच्छा ठीक, हाँ ठीक है, आपकी बात सुन ली मैंने, फ्री की राजनीति तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कुछ। हाँ जी प्रतीक भाई, ना तो इलेक्शन कमीशन पर इनको यकीन है, ना ही सुप्रीम कोर्ट पर इनको यकीन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार लताड़ लगाई है, आप लोग तो वहां पर एप्लीकेशन लेकर गए हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ आपको लगाई है, इलेक्शन कमीशन ने आपको लताड़ लगाई है। लेकिन अभी मेरी बहन ने कहा ना, इनको किसी पे यकीन नहीं है। और समाजवादी की मैं बात कर दूं, समाजवादी वाली की मैं बात कर दूं, इनको कुंभ से दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत है सफाई से। आज सफाई नहीं हो रही इनकी, उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा सफाई में लगता था, आज कहाँ है महोत्सव? आज सफाई महोत्सव हो रहा है क्या? करके दिखाओ ना। दिल्ली की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठ के मलाई खाने का काम, सफाई में मजा लेने का काम करते हैं। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम था, वो कौन सा सांस्कृतिक का भैया? कई 100 करोड़ रुपए खर्च करके सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसा अगर कार्यक्रम सपा वाले कर सकते हैं, मोदी की तो गारंटी है, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। अरे भैया, भोजपुरी डांसर नाच रहे थे अयोध्या में। देखो गुरुजी, आपको भी वोट मिलता है वहां से, भोजपुरी डांसर नाचे तो कोई गड़बड़ हो गया क्या? अरे कोई संस्कृत से संबंध है, तो अगर कोई गड़बड़ करे भोजपुरी से दिक्कत नहीं है। तो अब आप सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि इन्होंने मंच खुला छोड़ दिया। अब आप पूछो, बोल। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे कि सफाई में? आप पूछो सवाल इनसे। मैं पूछना चाहता हूँ, सैकड़ों करोड़ रुपए का कहाँ खर्च? सवाल आप पूछ नहीं पाए, सवाल मैं बताता हूँ। अब मैं पूछता हूँ, इन्होंने तो ओपन मार्केट खोला, मैंने तो कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम है, लेकिन इन्होंने माना ही नहीं। जब आप ठुमके लगा रहे थे तो मुजफ्फरनगर जल रहा था गुरुजी, और उसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। अरे तब तो बड़ी बेशर्मी वाली बात है, तब तो बहुत बेशर्मी वाली बात है। बेशर्मी तो ये है, जब लोग अयोध्या में व्यवस्था नहीं की, वहाँ मतलब कुंभ में जब व्यवस्था नहीं की, लोग मर रहे थे तब प्रचार कर रहे थे दिल्ली में। बहुत अच्छा, बहुत गजब है यार। मतलब तुमसे हम पूछे, मेरा सिर्फ ये कहना है कि हम लोग जितने भी लोग कुंभ में जा रहे हैं, और अभी पिछले दिनों इतना बवाल हुआ कि वो 15 किलोमीटर का जाम, 20 किलोमीटर का जाम,
मैं बताता हूं, जब 27 किलोमीटर वैष्णो जी पे जाते हो, पहाड़ पे चढ़ के जाते हो, आप सीधे नहीं जाते हो। कुंभ में आप सड़क पे एक ही फ्लैट रोड पे जाते हो। जब 27 किलोमीटर ऊपर जाते हो चौड़े को, मैं पैदल गया था है। और अभी कुंभ के लिए इतना बवाल हो रहा है कि साहब इतना जाम। अरे कोई जाके तो देखे, 15 किलोमीटर नहीं 25 किलोमीटर जाके देखे, और स्नान करने के बाद उसकी क्या हालत होती, सब दुख दर्द भूल जाता, सारी थकान खत्म हो जाती, सारे जितनी भी उसकी इच्छाएं वो पूरी हो जाती हैं, ये समझ के कि उसकी मानसिकता ठीक हो जाती है, उसकी इच्छा खत्म हो जाती है कोई चीज मांगने के लिए। तो सर बाकी वाली सारी बातों पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो आखिरी सेंटेंस आपने बोला मैं उसी पे बोलूंगा कि सारी इच्छाएं खत्म। सारा बाबूजी खेली इच्छाओं का है। अगर अगर गुरुजी इच्छाएं खत्म हो गई तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इच्छाएं खत्म हो गई तो बाबूजी फिर केंद्रीय मंत्री कौन बनेगा? और इच्छाएं खत्म हो गई पुष्पेन जी, बिल्कुल नहीं, इच्छाएं नहीं खत्म होनी चाहिए। ब्रह्म सत्यम जगत मप सत्यम, जगत भी सत्य है, माया भी सत्य है। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ। अभी झगड़ रहे थे ना? हाँ, झगड़ नहीं रहते, बहुत अच्छी बात कही बाबूजी, वेरी वेल सेड, यू वेरी वेल सेड। मतलब आप मैं 26 तारीख तक कुंभ बाकी है। मैं उन लोगों को चेतना जागृत करना चाहता हूं। मैं कोई पार्टी से नहीं, मैं क्या नाम है सर आपका? जी क्या नाम है? मेरा नाम राजीव शर्मा है। एज क्या है? बाग से लखनऊ से रहने वाला हूँ। एज क्या है आपकी? 68। मैंने बस इसलिए पूछ लिया कि मैंने कोई वजह नहीं थी। 68 और ये बात सच है, आधार कार्ड में भी 68 है। ये इन्होंने तंज कसा है कि नेताओं की एज कुछ होती है, दिखाते कुछ है, बताते कुछ है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अजय पांडे है। जो है पांडे जी कहाँ के रहने वाले? मैं सर रायबरेली के रहने वाला। रुको बात पूरी होने दो वहाँ के, पहले उसके बाद आएंगे पांडे जी। हाँ जी। इंडिया गठबंधन के मुखिया कांग्रेस जी आकर दोहा गा रहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद। नहीं राहुल जी ने ये नहीं कहा, पता नहीं आपने नहीं, आपके मतलब आपका कहने का मतलब है कवि ऐसा कह रहा है, मतलब राहुल जी ने नहीं कहा ये एक बार भी। नहीं कहा, बट वो उनका मन यही है कि मैं किसके पैर पूजूं, किसके पैर लगाऊं, जो में नैया उत्थान हो जाए, उद्धार हो जाए। वो हर जगह इसमें क्या गलत क्या है? इसमें बहुत अच्छी बात है। नहीं, वो स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। गुरु और जनता दोनों सामने है तो ये तो अच्छी बात है। स्वार्थ की बात है, स्वार्थ की बात है। अगर ये बात होती सेवा की तो जनता अवश्य आशीर्वाद देती, अवश्य दोहा पूरा होता, बट इन्होंने स्वार्थ किया है। ये बात आपकी सही है और स्वार्थ के वसीभूत है। अभी एक मिनट, अभी सपा ने अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद दिया था, खत्म कर दिया उन्होंने उनको बेचारों को, तो खुद नहीं पता, हार गए। अब समाजवादी पार्टी से नहीं आई डोंट एग्री ना, समाजवादी पार्टी की वजह से कैसे हार गए वो? देखिए गुरुजी बात सही है, वही कहनी चाहिए ईमान वाली बात। समाजवादी पार्टी की वजह से कैसे आम आदमी पार्टियां, हाँ मैं ये मान सकता हूं आपकी बात कि महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार ने कहा था ये आना जाना समाजवादी हो, तुम्हारी वजह से मैं हार गया हूं, वहां जरूर हुई थी ये बात वहां हुई थी। कांग्रेस ममता, देखिए राहुल जी की मन की बात बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मोदी जी की चिंता क्यों नहीं कर रहे? आप तो मोदी जी की चिंता करिए। एक तरफ नीतीश जी बैसाखी पकड़े हुए, एक बार चंद्रबाबू नायडू, कभी भी कुर्सी डोलमोल हो सकती है, तो अपने नेता की चिंता करिए, राहुल जी की चिंता मत करिए। राहुल जी जननायक है और वो जनता की आवाज बन रहे हैं और लगातार उनके मुद्दे उठा रहे हैं। और इसी वजह से आप देखिए कि आज भी हर एक युवा की बेरोजगारी की समस्या है, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं कर रहा है, ये तो बस बधाइयां खा रहे हैं। वही हम कह रहे हैं ना कि युवा 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय है और उस पर बात होनी चाहिए, मुद्दों की बात करनी चाहिए। और हम कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों की बात करती है। ये कुंभ में जो हो रहा है बद इंतजामी, इस पर बात नहीं करेंगे। ये कहेंगे कि देखिए हम तो वीवीआईपी कल्चर है, आपने शुरू किया ना ये वीवीआईपी कल्चर, इस कदर आप देखिए कि आम लोग जो है वो कितने परेशान हो रहे हैं, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। ये कौन बोला था इधर से? आतंकियों का सपोर्ट करने वाले। अरे रुको यार, ये ना भैया देखो मैं एक बात बताऊं, मैं ना तो कहूं किसी के कोई चीज खतरे में है। सुनो मेरी बात, बेटा मेरी बात सुनो, ना तो मैं ये कहूं कि कोई चीज खतरे में है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि कोई पार्टी जो पॉलिटिकल सिस्टम में है, हमारे देश के सिनेरियो में है और वो किसी आतंकवादी का सपोर्ट करे, मैं ये भी नहीं कहता। स्वाति वेरी, हाँ मैंने ममता जी, हाँ जी। मुझे प्रतीक जी थोड़ा सा समय दीजिएगा। अच्छा। सबसे पहले मैं बात करूंगी राहुल गांधी जी की। हाँ। वो व्यक्ति कम से कम इस देश में युवाओं की बात ना करे जिनको युवा होने की परिभाषा ही नहीं आती। 54 वर्ष का युवा देखा है कभी किसी ने? 54 वर्ष का कोई युवा होता है कि प्रौढ़ होता है? नहीं, प्रौढ़ होता है। तो वो युवाओं की बात ना करे तो वो ठीक नहीं
चाहिए, नहीं बात करनी पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, इनको मोदी जी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी का सम्मान ये जनता है, मोदी जी का साथ ये जनता है, मोदी जी का विश्वास ये जनता है, मोदी जी को ये जनता साथ देती है। ये चिंता करे राहुल गांधी की, जिनके नेतृत्व के कारण नील बटा सन्नाटा 0 आ गया तीसरी बार दिल्ली में, और एक के बाद एक सुपड़ा साफ हर प्रदेश में हो रहा है। हमें तभी अमेरिका से जो युवा आए हैं ना, पैरों में जंजीरें बांधकर ये सम्मान है युवाओं का, ये करेंगे सम्मान। अरे अमेरिका में जिस तरीके की पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के राहुल गांधी माँ भारती को गाली देते हैं, अमेरिका में जाकर के विदेशी भूमि में जाकर के राहुल गांधी माँ भारती को बदनाम करते हैं। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए इस देश में। आप इस प्रकार की बातें ना करें। जॉर्ज सोरोस का बाप रे बाप, तुम ये बैठ भाई जब मैं आ रहा हूँ। अरे बाप ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं लूंगा मैं। खड़े हो यहाँ पे, आप बताओ गुरु गोविंद वाला क्या है? मैं गाओ, गुरु गोविंद आता है तुम्हें? आप गाओ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो, बलिहारी गुरु आपनो, गुरु दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये जो हमारे प्रोड्यूसर हैं राजेश जी, ये कह देते हैं कि बीच बीच में जब बहस चलती है आप बहस चलाया करिए, बीच में ये आप क्यों बजवा देते हैं? देखिए मैं फार्मूला तो आपको नहीं बताऊंगा क्यों बजवा देते हैं, फार्मूला मेरे पास है और वो फार्मूला मैं ही जानता हूं। इसलिए राजेश जी ये सवाल मत करा करिए कि बीच में आप ये क्यों गवा देते हैं। वो ब्रेक हो जाती है, मुझे मालूम है। तमाम डिबेट है, वो देखने वाले डिबेट कहीं देख लेंगे, लेकिन मेरी डिबेट में ये जरूर बचना, क्योंकि मैं चीजें जानता हूं, मैं पब्लिक में डिबेट में घुसता। कैसे हैं आप? सही है ना? क्या नाम है आपका? विनय जी, कुंभ नहाया है? हम वहीं के हैं सर। अरे वो प्रयागराज के हैं? मैं सबाई पहचान रहा था। कह रहे थे कहाँ के गुरु तो वहाँ स्टार्टिंग में बातचीत में। हाँ गुरु कैसे? कैसे हो? हाँ गुरु कैसे हैं? वेरी गुड। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। नमस्ते, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप पांडे है। अनूप पांडे कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे दिल्ली में रहता हूँ, बट गोरखपुर के रहने वाला हूँ। गोरखपुर के रहने वाले हैं जी। क्या काम करते हैं? मैं म्यूजिशियन हूँ। म्यूजिशियन है? अच्छा, गाते हैं? अच्छा, मैं जरूर सुनूंगा किसी दिन। आए होंगे इसी वजह से आप, है ना? हाँ अच्छा, जरूर आए होंगे, मैं जरूर आपका गाना सुनूंगा। नमस्ते, आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से। हरियाणा से? वेरी गुड। हरियाणा में कहाँ से? गुड़गांव से। बहुत अच्छी बात। कुछ कहना चाहती हैं? सर ने अभी बोला था कि रोजगार पे मैं पूछना चाहती हूँ, हरियाणा में कितनी बार नौकरी फॉर्म निकलने के बाद उनके एग्जाम हुए हैं? सर ने अभी बोला था कि मोदी सरकार जो बोलती है वो ही करती है। हाँ। तो मैं उनसे जवाब मांगना चाहती हूँ। बिल्कुल आप मांगिए जवाब, बिल्कुल मांगना चाहिए, जवाब मांगना चाहिए, बिल्कुल। हाँ मैं आ गया, मैं बीजेपी वाले से पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा जी। आप जवाब दीजिए इसका। जी स्वाति, मैं आ रहा हूँ। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता जो है वो बात कर रही थी कि इनको बहुत बुरा लगा कि अमेरिका से हथकड़ी लगा करके लोग यहाँ पे डिपोर्ट किए गए। पहले तो जानना चाहिए कि वो इलीगली वहाँ गए हुए थे। दूसरी ये बात कि यूएस दंडी 2000 नहीं, वो गए क्यों, कब गए पे आके मामला फंस जाता है बुलोहिया जी। और कब से जा रहे हैं और कब से आ रहे हैं, यहीं पे आके मामला फंस जाता है। लेकिन ठीक है, कांग्रेस की प्रवक्ता का काम है पूछना। 2008 से पूरे डाटा दीजिए आप। ये सफलता है, फिर ये क्यों कहते हैं डंका बज रहा है? किस बात का डंका बज रहा है? अरे डंका पति का डंका नहीं बज रहा है। आपके युवाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। सबसे पहले मोदी जी। एक सवाल है, बहुत ज्यादा हमारी प्रवक्ता बोलती कांग्रेस की, एक फोटो दिखा रहा हूं आपको, उसका जरूर इनसे सवाल ले लीजिए कि ये क्या है। ये गौरव गोगोई हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये पाकिस्तान के डेलीगेट्स और एम्बेसडर के साथ आज सवाल उठाया गया है, कांग्रेस अपने किस चरित्र पे नीचे जा रही है। ये नहीं, रुकिए, सवाल अभी करने दीजिए। ये क्या है? कांग्रेस भारत में क्या चाहती है? भारत की क्या अव्यवस्था करना चाहती? राहुल गांधी
कभी नेशन पे अटैक करते हैं, स्टेट पे अटैक करते हैं और उनसे सवाल पूछिए तो पाठशाला की बात करते हैं। और इनके साथी जो पाठशाला की बात करते करते मधुशाला होते हुए दिल्ली को बर्बाद कर दिया और जेल चले गए थे, उनसे भी सवाल है कि आपसे नाराजगी आपसे इसलिए थी कि आपने दिल्ली में जो डेवलपमेंट जिन लोगों ने मांगा था, आपने शराब दिए, शराब एक पर एक फ्री दिया, माताओं का घर आपने बर्बाद किया, बहनों का घर आपने उजाड़ा, इसलिए आपको अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने की जो झाड़ू थी उसके तिनके बिखार दिए। मैं आप ही को दे रहा हूं, मैं आप ही को दूंगा, इसके बाद देना मुझे। मेरे याद दिलाया गया मुझे कि आपने बात तो सही छेड़ी, लेकिन एक बात बताना आप भूल गए कि एक तरफ ये बात हो रही है कि INDIA के अंदर गठबंधन कैसे होगा, या गठबंधन जो है वो मजबूत कैसे होगा, या उधर से विपक्ष से सवाल पूछती है बीजेपी से कि आपकी तो मजबूरी है, आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भी लोग छटक सकते हैं, तमाम सारे सवाल। मैं गौरव गोगोई का आपने सवाल पूछा है, एंड द कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। दोनों सवाल मुझे दोनों सवाल याद हैं, एक सवाल आपसे भी है, एक सवाल इनसे भी है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक तरफ तो ये बात हो रही है, दूसरी तरफ 100 दिन का मसौदा क्या होगा, दिल्ली में 100 दिन में क्या लागू करना है, कैसे लागू करना है, यमुना को लेकर किस फेस में बात करनी है, ये मसौदा तय कर लिया और ये करने वाले हैं वो। तो एक तरफ लड़ाई ये है और ये सोचना चाहिए गठबंधन वालों को, चाहे विपक्ष के लोग को, कि कैसे स्ट्रेटेजी और कैसे इस पे काम होता है। जी मैं आ गया, ऑफकोर्स आ गया, आपसे पूछा जी अंदर कांग्रेस। हाँ जी प्रतीक जी, इनका सवाल भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल अजीब बता रहे हैं, उसको पाकिस्तानी डेलीगेट से मिल रहे हैं, कौन मुझे नहीं मालूम, वो कांग्रेस की प्रवक्ता बताएंगी। लेकिन इनसे जरा ये भी पूछिए कि यही मोदी जी हैं, बिना बुलाए केक खाने पाकिस्तान चले गए थे नवाज शरीफ के बर्थडे में, वो क्यों गए थे? जरा सवाल करिए इनसे पूछिए कि आडवाणी जी जिन्ना की मजार पे जाकर के चादर चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं। इनसे पूछिए कि महबूबा मुफ्ती जो अफजल गुरु को शहीद मानती है, उसके साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी कि नहीं बनाई थी, और क्यों बनाई थी? वो हमारे संस्कार हैं, शिष्टाचार है। हमारे सुनिए तो सही, हमने उनको सबक सिखाया, जब हमने उनको मौका दिया कि वो सुधर जाएं, नहीं सुधरे तो उनको हमने सबक सिखाया। हमने घुस के स्ट्राइक करी है, हमने एयर स्ट्राइक किया, हमने वहां के लोगों को जो हमारी तरफ आंख उठा के देख रहा था, हमने घुस के मारा उनको। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार की बात रही है। आप क्या बात करेंगे? और आप दोनों, मतलब पुष्पेंद्र जी मुझे नहीं मालूम आप उस समय रिपोर्टिंग में थे या नहीं थे, लेकिन मुझे पुष्पेंद्र जी आपको लेट मी क्लैरिफाई, आप यासिर तो नहीं थे, यासिर मैं पुष्पेंद्र जी आप थे या नहीं, लेकिन मुझे याद है जब वो दिल्ली लौटे तो उनसे इस्तीफा कब और कैसे मांग लिया गया, वो याद है ना आपको? नहीं वो गए तो उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत उस पर गए, लेकिन उसे मांगा। जी ना, आपसे उन्होंने एक सवाल पूछा। लेकिन इससे पहले वो लड़की है, उसने सवाल पूछा रोजगार पर। ये रोजगार पर कैसे मुंह बंद कर लिया इन्होंने, क्योंकि ये सेवैया खाए हुए है ना, इन्होंने तो फेंक के पाकिस्तान की सेवैया खाई हुई है। अब ये सेवैयों से इनका पेट फुल है, भरा हुआ है। अब ये कैसे कह देंगे, कैसे बता देंगे कि यूथ जो है वो बेरोजगारी का आलम इस कदर है कि आपसे सवाल पूछ रहा है और सवाल पूछते ही कैसे जवाब बताइए। मुझे बस 2-3 चीजें बोलनी है। पहली बात, मणिशंकर अय्यर, इनके जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, वो पाकिस्तान में जाकर के बोलते हैं सपोर्ट अस, क्योंकि हमें मोदी जी की सरकार गिरानी है। पहली बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की जो अभी मुख्यमंत्री रही, पहले ये पूछ रहे कि संविधान कैसे खतरे में है। नहीं, आम आदमी पार्टी की जो पूर्व मुख्यमंत्री हो गई है मैडम आतिशी, उनकी माताजी ने अफजल गुरु की जब हैंगिंग की बात थी, जो भारत का दोषी है, जिसको कोर्ट ने सजा दी, उसके लिए बोला कि गलत हो रहा है, यानी आतंकी का साथ दिया। तीसरी बात, जब इस देश के अंदर इस देश के दोषी एक आतंकी को सजा मिलती है तो सोनिया गांधी जी रोने लग जाती है। लेकिन इस देश में जब आतंकी हमले होते हैं, हमारे जवान मरते हैं, शहीद होते हैं, इस देश की जनता मरती है, तब सोनिया गांधी जी को दर्द नहीं होता। सवाल एक रह गया है, मुझे मालूम है बहरहाल जनता की बात पूरी हो भी नहीं सकती, वो बातें हैं जो लगातार होती हैं और होती रहनी चाहिए। यकीनन मैंने जो पहले अपने पैनल में, मैं पुष्पेंद्र जी में दे दूंगा क्योंकि पैनल में एक सदस्य ऐसा भी है जो बोला ही नहीं, तो मैं उनका आपका राइट बनता है। और मैंने तो कहा था आप अच्छी कवित्री भी हैं, अच्छा बोलती है, उसके बाद भी नहीं पूछा मैंने, मैं माफी चाहता हूं। सती आगे आइए, एंड देन द पुष्पेंद्र। हाँ जी। समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। हमारे यहाँ एक कहावत, आज सब समाजवादी वही लेके, मतलब क्या चक्कर है? सबसे बड़ी बड़ी बातें वही कर रहे हैं ना।
खेलत खेलत में केहू बटेर मार लेला तो ओकरा के शिकारी ना बुझल जाला। इस बार लोकसभा में इनका आ गया 37 सीट। अब ये फूल के कुप्पा हैं और कंफ्यूज है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ईवीएम को हाँ बोले कि उसको टरका दे। अब ये मुझे लगता है कि जब 80 सीटें जीत लेंगे ना, तभी ये पूरे के पूरे समाजवादी जो है वो एक साथ रिजाइन करेंगे और जिन जिन लोगों को आपत्ति है ईवीएम पे, एक साथ सब रिजाइन करेंगे और बोलेंगे कि जब तक बैलेट पेपर लूटने वाला फिर से भारत में मतदान नहीं होगा तब तक हम भारत में मतदान नहीं करेंगे। बोले नहीं और जब ब्रेक के बाद बोले तो ऐसा बोले, ये गजब हो गया। हाँ जी जी कमाल देख लो। हाँ। एक हरियाणा की लड़की ने केवल रोजगार पे पूछ लिया, दाएं बाएं राष्ट्रवाद राष्ट्र विरोधी, कुंभ का पूछ लो राष्ट्र विरोधी, रोजगार का पूछ लो राष्ट्र विरोधी, किसान की बात पूछ लो राष्ट्र विरोधी। अरे भाई सवाल नहीं पूछे, हमको यहाँ मंदिर में घंटा बजाने आए भाई, पूछा जाएगा, विपक्ष है सवाल पूछा जाएगा और बिल्कुल पूछा जाएगा, आंख में आंख डाल के पूछा जाएगा। मेरी जान क्या बात है। तो मुजफ्फरनगर का भी तो जवाब दे दिया होता। मैं अपनी बहन का जवाब दे दूं, मैं भी वहीं से आता हूं, मेरा नाथुपुर और सिकंदरपुर में मेरा परिवार रहता है और मैं आपको बताना चाहता हूं बहन, तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा में चल रही है। वहां पर निष्पक्ष रूप से योग्यता के आधार पर हर गरीब बच्चे को रोजगार दिया जा रहा है, हर क्षेत्र में रोजगार दिया जा रहा है। तो इसलिए वहां भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आई है, ये मानना पड़ेगा आपको। ये माना है कि आपका अगर तीसरी बार आई है तो योग्यता के आधार पे आई है और लोकप्रियता के वो समय चला गया प्रतीक भैया, जब पीपे में पैसे भरे जाते थे